अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लोप। स्लोप जैसे कि नाम से जाहिर है, स्लोप हम किसे कहते हैं, कोई भी चीज अगर स्लैंटेड होती है, ठीक है, जिसमें स्टीपनेस होती है, उसको हम स्लोप कहते हैं। कि अगर मैं ऐसे करके इधर बॉल छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगी, ये स्लोप है। अब स्लोप मजीद बढ़ गया, तो ये स्लोप हमने निकालना है। एक चीज हमने सीखी है, लेंथ, एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, वो एक अलग आइडिया था। स्लोप है रिलेटेड एंगल से मुताल्लिक, ठीक है। अब ये एंगल के साथ कैसे रिलेटेड है, ये पहले हम स्लोप सीखते हैं, उसके बाद हम एंगल के साथ इसका क्या ताल्लुक है वो भी देख लेंगे। ओके, स्लोप समझने के लिए आप ये देखें कि मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाया है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट ये है, पहले हम इसका एक्स एक्सिस देखते हैं और फिर वाई एक्सिस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट कह रहा हूं, पहले 2 आएगा और फिर वाई कोऑर्डिनेट भी इसका 2 होगा। इस तरह से हम इसको 2,2 करके ये पोजीशन जानते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट का तरीकेकार। कोऑर्डिनेट आपने सीखे हुए पहले से कि किसी भी पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं अगर यहां पर एक इक्वेशन लिख दूं कि y = 2, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये क्या लिखी हुई है इक्वेशन, y2 कहां पर मौजूद है। तो प्यारे बच्चों y2 कहां पर मौजूद है, y2 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, y एक्सिस पे +2 लिखा है, तो y2 यहां पर मौजूद है। क्या यहां पर y2 नहीं है, बिल्कुल देखें y2 है, यहां पर y2 नहीं है, बिल्कुल। क्या यहां y2 नहीं है, बिल्कुल, ये y2 है। हाँ, फर्क क्या आ रहा है यहां से यहां आने में, y तो 2 है लेकिन x 1 हो गया, यहां x 0 था, यहां y 2 है लेकिन x 2 हो गया। x बदल रहा है लेकिन y 2 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरी लाइन y = 2 है। हर जगह पे कहीं भी मैं पॉइंट को ले जाऊं y 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं y = -2, अगर ये हो जाए -2 तो ये रहा y -2, ये पूरी लाइन y = -2 की होगी। तो आप ये देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो लिखी हुई है इक्वल के साइन के साथ, ये असल में लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन को। ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो y = -2 लिखी है वो x के पैरेलल है और ये पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिसमें x कुछ भी हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2। इसी तरह से अगर मेरा सवाल हो जाए कि x = 3, तो x3 कहां पर मौजूद है प्यारे बच्चों, x के लिए यहां लेफ्ट पे +3 पे आना पड़ेगा, ये भी x3 है, ये भी x3 है, बल्कि ये भी x3 है, सब जगह x3 है। तो ये पूरी लाइन x = 3 की है। इसमें x की जगह 3 है, तो एक अगर मैं पॉइंट बनाऊं x3 है और y कुछ भी हो सकता है, इस पॉइंट को अगर ट्रेवल करवाएं, ठीक है। ये आपके पास जो लाइन आई है ये x = 3 है, ये वाली लाइन x = 1 होगी, ये लाइन x = -1 होगी, ये लाइन x = -2 होगी, ठीक है। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं एक लाइन बना देता हूं, ये लाइन है आपकी, इस पर एक पॉइंट मैंने बना दिया। तो प्यारे बच्चों ये जो लाइन होगी x = 0 होगी, y चेंज हो रहा है, देखें यहां पर ये पॉइंट मैंने एक बनाया हुआ है, ये रहा, ये x 0 कोऑर्डिनेट है और y कुछ भी हो सकता है, 3 है। अब ये पॉइंट मैं यहां ले आऊंगा तो देखें साथ साथ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेकिन सब जगह पे x कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, अब ये लाइन यहां पे क्या होगी, देखें x1 है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ये पूरी लाइन x = 1 है। ये लाइन x = 2 होगी, ये लाइन x = 2.58 है, ठीक है। तो ये सब जगह ये लाइनें मौजूद हैं। x = 3, माइनस में ले जाएं तो ये माइनस में लाइन है, ठीक है, ये माइनस में है, ये -3 है, x = ये x = -4 है। ओके, यहां तक क्लियर है मामला। अब ये लाइन आप देखें, ये y = -1 है, ये देखें y कोऑर्डिनेट -1 है और x कुछ भी हो सकता है, -4.06 से इसको मैं कहीं भी ले जाऊं तो देखें x बदल रहा है लेकिन y नहीं बदलेगा, y -1 ही है। ये लाइन y = -2 है, ठीक है, ये लाइन y = -3 है, इसी तरह पॉजिटिव में ये होगी, ठीक है। ये सारी लाइनें हैं, इस तरह से आपने देखना है। तो जब इक्वल लगा होता है तो हम उसको किस तरह देखते हैं, लाइन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अभी हमने देखा कि लाइन बनती है x = 2 या कोई भी नंबर डाल दें, y = 2 या कोई भी नंबर डाल दें। जो y = 2 लाइन थी तो उसमें y2 रहना चाहिए था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी। जो x = 2 लाइन थी उसमें वर्टिकल लाइन थी, ठीक है, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, जो x = 2 लाइन होगी। ओके, तो हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन तो देख ली है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि y = 2 ना हो बल्कि y = x हो जाए। ओके, अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी y = x,
तो आप क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें आप x की वैल्यू को अपने पास से डालते हैं। यहां मैं x की वैल्यू पुट करूंगा या y की वैल्यू आएगी। x में डालता हूं 0, तो x 0 करने पर यहां मैं लिखता हूं, देखिए y इज इक्वल टू x से x 0 करने पर y भी किसके बराबर आ गया, 0 के। जैसे ही मैंने x की जगह 1 लिखा, x में अपनी मर्जी से डाल रहा हूं, y अपनी मर्जी से नहीं आएगा, y इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह ये इक्वेशन मौजूद है। तो x 1 लिखा तो y भी बराबर आ गया 1 के। x 2 करूंगा y 2 हो जाएगा, x 3 करूंगा y 3 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू x में ये है। अब x 0 पर y 0 आया था, इस 1 पर y 1 आया था, इस 2 पर, तो ये दोनों मिलाकर ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो x 0 y 0 यहां पर होता है। x 1 पर y 1 आया था, तो x 1 के लिए कहां जाना पड़ेगा, यहां पर +1 राइट पे, और ऊपर जाना पड़ेगा y के लिए +1 पे। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 y 2, तो x 2 यहां और y 2 ऊपर, x 3 यहां y 3 ऊपर। अब इसमें क्या मैं 2.5 नहीं डाल सकता था, डाल सकते थे, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, रियल नंबर। तो तमाम नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने आसान वाले नंबर डाले हैं 1 2 3। माइनस में भी डाल सकता था, -1 डालता तो y -1 आ जाता। सो ये सारे नंबर अपनी जगह मौजूद हैं, ये नंबर गए कहीं भी नहीं है, लेकिन मैंने आसानी के लिए चंद एक नंबर्स डाले हैं और उनसे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये तमाम नंबर्स मौजूद हैं। अगर मैं एक लाइन बना दूं तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। तो प्यारे बच्चों, यहां बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आपने y इज इक्वल टू x किया, क्या ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है? क्या ये वर्टिकल लाइन है? नहीं, ये लाइन देखें x एक्सिस से रोटेट हो गई है, रोटेट हुई है ये लाइन y इज इक्वल टू x, यहां रोटेशन हो रही है। ओके, सो इसी रोटेशन को तो हम कहते हैं स्लोप, और दूसरे अल्फाजों में एंगल कहते हैं। अब ये लाइन में आपको यहाँ टेबल के जरिए आपने सीखना होता है, ये लाइन मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब ये लाइन आप देखें प्यारे बच्चों कि ये लाइन जो आपकी है ये y इज इक्वल टू x की लाइन है। ओके, तो देख लें x3 पर y3 था, यहां देख सकते हैं x3 पर y3 था, दोनों नंबर सेम रहेंगे। ओके, अब प्यारे बच्चों में एक काम और करता हूं, यहां पर मैं y इज इक्वल टू x के बजाय यहां पर मैं y इज इक्वल टू 2x कर देता हूं। मैंने अपनी मर्जी से क्या कर दिया, यहां पे पहले 1x था ना, 1 होता नहीं है लिखा हुआ, मैंने 2x कर दिया। अब क्या होगा, अब जरा गौर करें, y इज इक्वल टू 2 पहले से मौजूद है, x की जगह मैं अपनी मर्जी से नंबर पुट कर सकता हूं। x के नंबर इसी तरह पुट करूंगा मैं, जैसे 0 1 2 3, x को 0 रखूंगा तो y क्या आ जाएगा, 2 0 0। अगर x को मैं 1 करूंगा तो 2 1 2, तो x 1 करने पर y 2 हो गया। x को मैं 2 करूंगा तो y 2 2 4, और इसी तरह ये 2 3 6 हो जाएगा। अब मुझे पॉइंट्स बनाने हैं इसके, तो आप ये देखें प्यारे बच्चों कि x 0 था y 0 था, पहला पॉइंट, x 1 था, x पॉजिटिव 1 पे गया, और y 2 था, y +2 था, x 2 था तो y 4 था, x 3 था तो y 6 था। मैं लाइन कनेक्ट कर देता हूं पूरी। तो प्यारे बच्चों जरा गौर करें, यहां पर 2 बढ़ाने से क्या ये जो पुरानी लाइन थी, जो y इज इक्वल टू x वाली लाइन थी, 1x वाली, उससे क्या हुई है, ये थोड़ी सी रोटेट कर गई है। तो यहां वाला जो नंबर है वो क्या करवा रहा है, इसको रोटेशन करवा रहा है। इधर मैं 3 कर दूंगा तो ये थोड़ी सी और रोटेट हो जाएगी, 4 कर दूंगा और रोटेट हो जाएगी। अगर यहाँ पे -1 कर दूंगा तो ये रोटेशन ऐसे आने के बजाय ऐसे आ जाएगी। नेगेटिव की रोटेशन ऐसे होती है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये जो 2 है ये हमें रोटेशन बता रहा है। इस 2 को अगर मैं सेपरेट कर लूं, मिसाल के तौर पर y यहीं रहा, x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के तरह अगर डिवाइड हो जाएगा और यहां रह जाएगा 2। अब ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इसको मैं एक आम वर्ड कह देता हूं m, भाई कोई भी नंबर हो सकता है। ये y डिवाइडेड बाय x करोगे तो स्लोप आ जाएगा, इसको हम कहते हैं स्लोप। ये असल में स्लोप है जो स्टीपनेस को चेंज कर रहा है, लाइन की रोटेशन को, स्टीपनेस को चेंज कर रहा है। ये बात समझ आती है, इट इज स्लोप, ये स्लोप है। अब प्यारे बच्चों स्लोप किससे निकालना है, जरा सा गौर करें आप, स्लोप किससे निकालना है, y डिवाइडेड बाय x। y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड करते हैं। ओके, अब यहां देखें, ये रहा x कोऑर्डिनेट, ये रहा y कोऑर्डिनेट, 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो 1 आ जाएगा। अब डिवाइड हमें बताता क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां पर y भी 3 है, x भी 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, स्लोप आ गया 1, कोई मसला नहीं है। अब इस पॉइंट को चेंज करें,
अब देखें 2 डिवाइडेड बाई 2 फिर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस लाइन में मैं पॉइंट को कहीं भी ले जाऊं, क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं, इनको डिवाइड करने पर आंसर 1 ही आना है, तो इसका स्लोप 1 है। अब ये आंसर आपको सब जगह 1 ही देगा। देखिए कहीं बीच में भी पॉइंट ले जाऊं तो 2.16 2.16 1 आंसर आना है। ओके, सब जगह ये सही दे रहा है, या नेगेटिव में भी सही दे रहा है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। एक जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, वो जगह कहां है? ये ओरिजिन। ओरिजिन में अब y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 0। हमें नहीं पता कैसे हल करना है, स्लोप नहीं आ रहा, इस जगह पे मसला आ गया। सो इसका मतलब कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पे मसला आ रहा है, इस केस में। यहां तक क्लियर है मामला? ओके, तो इसका हमें एक तो ये वजह निकली कि जिसकी वजह से हमें इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालने का कोई और तरीकेकार निकालना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों इसी बात को मैं एक्सटेंड करता हूं। यहां पे ये 2x था, ये स्लोप बताता है रोटेशन, और ये x कोऑर्डिनेट है। ओके, स्लोप को आप एक और अंदाज में देख सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन है, ये मुझे बता रहा है 3 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब कि 3 स्टेप x में और 3 स्टेप y में। तो आप इसको कहीं से भी देखेंगे ना, एक स्टेप x में, दूसरा स्टेप x में, तीसरा स्टेप x में, एक ग्रिड 1 के बराबर है, और y में भी 3 स्टेप जाएंगे, तो ये इसका स्लोप है। देखें स्टीपनेस है, अगर ये स्टीपनेस बढ़ जाएगी तो ये y में ज्यादा ऊपर मुझे जाना पड़ेगा, अगर ये स्टीपनेस कम हो जाएगी तो ये लाइन छोटी हो जाएगी, स्टीपनेस कम हो जाएगी। ये बात समझ आती है? सो इस तरह से भी हम स्लोप को देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां दिखाता हूं, नीचे 1 आ जाता है, ऊपर भी 1 आ जाएगा, यानी हर एक x के मुकाबले में एक y बढ़ता है, हर एक x के मुकाबले में एक y है। तो इसको हम इस तरह देखते हैं, देखें एक x में गया और एक y में गया। सो इस तरह से हम स्लोप इसका निकालते हैं, y डिवाइडेड बाय x। यही कर रहे हैं ना, आप कहीं से भी देख लें, एक x बढ़ेगा तो एक ही y बढ़ रहा है, कहीं भी चेक कर लें आप, एक x तो एक y। यहां तक क्लियर है मामला? y x पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब स्लोप 2 देख लें जरा, ये देखें प्यारे बच्चों, ये स्लोप 2 है, एक x है और y 2 है, ये पूरा नहीं बना हुआ, ये y 2 जाएगा। देखिए ना, y 2 है 2 ग्रिड से, और ये 1 ग्रिड है, तो इसका स्लोप क्या होगा? डिवाइड करके देख ले, y2 डिवाइडेड बाय 1, तो स्लोप इसका 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ जाएगा, इसका स्लोप 2 है। वंस अगेन इधर मसला होगा ओरिजिन पे, 0 डिवाइडेड बाय 0 हमें नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब देखें प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता लग गया कि ये रोटेशन बता रहा है, स्लोप बता रहा है, ठीक है, जिसको हमने m कह दिया। अगर मैं यहां पर +1 कर दूं, अब क्या आएगा? देखें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां मैं सॉल्व करता हूं इसको, y = 2x + 1 है। सबसे पहले x की जगह में रखूंगा 0, तो 2 × 0 0 + 1, y आ जाएगा 1। पिछली एग्जाम्पल्स में जब ये ऑफसेट नहीं था तो x 0 रखने पे y भी 0 आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया? 1, ऑफसेट आ गया। अगर x में 1 रखता हूं तो 2 1 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + 1 3। तो हर दफा 1 का इजाफा हो रहा है। देखिए ना, पिछले इस ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, हर दफा 1 का इजाफा होगा, +1 है। इसी तरह ये 4 हो जाएगा, इसी तरह ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4, और ये आ जाएगा 5, तो ये 5 आ जाएगा। ये होना चाहिए 2 3 6 + 1 7 आना चाहिए। अब इसकी जरा लाइन बना लें, यहां पर x 0 पर y क्या है? x 0 पर y 1 है, x 0 है, y 1 है ऊपर, x 1 पर y 3 है, x 1 पे आया, y पे 3 आ गया, x 2 पे y 5। इतना काफी है हमारे लिए, इतने पॉइंट्स काफी हैं। अब प्यारे बच्चों जरा इसकी लाइन बनाएं, ये लाइन बनेगी, जरा सा गौर करें, ये लाइन क्या हुआ? ये लाइन और ये लाइन सेम है, पैरेलल है ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये +1 लगाने से क्या हुआ? ये क्या करवा रहा था? रोटेशन। इस पे जरा गौर करें, इसने क्या किया? इस लाइन को ट्रांसलेट करवा दिया, इसी रोटेशन पर है, इसने रोटेशन नहीं बदली। ये y = 2x की लाइन है, देखिए ना, हर एक x के मुकाबले में 2 y बढ़ रहे हैं। यहां भी आप चेक कर लें, हर एक x के मुकाबले में 2 y बढ़ रहे हैं, ग्रीन लाइन में। स्लोप सेम है दोनों का, स्लोप 2 ही है, लेकिन इस +1 ने क्या किया? इस लाइन को उठाकर यहां पर ट्रांसलेट करवा दिया। तो देख लें, ये लाइन आगे चली गई +1। ये बात समझ आती है? लेकिन स्लोप इसका अभी भी कितना है? हर एक x के मुकाबले में 2 y बढ़ रहा है। यहां पर भी प्रॉब्लम है जब ऑफसेट आ जाता है स्लोप निकालने के लिए। वो क्या प्रॉब्लम है? अभी दिखाता हूं आपको।
प्यारे बच्चों इस लाइन का स्लोप चेक करें, क्या आ रहा है, 1x और y कितने आ रहे हैं, 2। इसका स्लोप 2 नजर आ रहा है मुझे, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y डिवाइडेड बाय x। ये रहा y कोऑर्डिनेट 3 और x कोऑर्डिनेट, तो ये तो 3 दे रहा है, तो गलत है आंसर। इसका मतलब अगर ऑफसेट लग जाएगा तो भी y डिवाइडेड बाय x से स्लोप नहीं आ रहा। इस पॉइंट को किसी और जगह ले जाए, जबकि आप फिजिकली देख रहे हैं कि एक x के मुकाबले में 2 y हैं, स्लोप 2 ही है, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है। यहां भी देखें प्रॉब्लम है, यहां स्लोप क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब तो इन्फिनिटी होता है, तो इधर भी प्रॉब्लम है। अगर इस पॉइंट को मैं यहां ले जाऊं x एक्सिस पे, देखें ये y एक्सिस की लाइन पे आ गया, अगर x एक्सिस की लाइन पे ले आऊं इसको, तो मान लें कि x एक्सिस ये 0 हो जाएगा और ये कुछ भी नंबर आ गया, a आ गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, 0 डिवाइडेड बाय a, ये 0 बन रहा है। इस लाइन का स्लोप 3 है, 2 है, क्या इस लाइन का स्लोप इंफिनिटी है, 2 है। अच्छा, अब इस पॉइंट को अगर मैं यहां पर ले गया तो इधर स्लोप चेक करें, इसका स्लोप आ रहा है -1, ये -1 डिवाइडेड बाय -1, इसका स्लोप तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑफसेट की वजह से हर जगह पर स्लोप चेंज हो रहा है, चाहे मैं यहां से चेक कर लूं, चाहे मैं यहां से चेक कर लूं, हर जगह इसका स्लोप 2 ही है। एक x के मुकाबले में 2 2 बढ़ रहा है, एक x के मुकाबले में 2 2 बढ़ रहा है, तो ये लाइन तक पहुंच जाएंगे हम, इसका स्लोप 2 है। तो एक पॉइंट से स्लोप नहीं आ रहा, यहां गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ें आ रही हैं, ऑफसेट करने पर भी स्लोप सही नहीं आ रहा। अगर ऑफसेट ना हो, लाइन ओरिजिन से पास आउट हो रही हो, ओरिजिन से गुजर रही हो, तब ओरिजिन पे मसला आ रहा है, तो इसका हमें हल निकालना पड़ेगा। इसका हल निकालने के लिए हमने एक तरीकेकार निकाला है, वो तरीकेकार है प्यारे बच्चों 2 पॉइंट्स फार्मूला। 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से आप ना निकालें स्लोप, 2 पॉइंट से निकालें। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं। अभी देखें लाइन ऑफसेट पर भी है, लाइन ऑफसेट पर है, और अब ये स्लोप 2 बताता है या नहीं बताता। आपने क्या करना है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें किसी को भी आप पहला पॉइंट मान लें, किसी को भी दूसरा पॉइंट मान लें। मिसाल के तौर पर मैंने पॉइंट ए को क्या मान लिया है, x1 y1, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। इसको मैंने मान लिया x2 y2, यानी ये x2 होगा, ये y2 होगा। अब हम स्लोप कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा x का डिफरेंस, ये रहा y का डिफरेंस, ये डिफरेंस है ना, x2 माइनस x1 करूंगा मैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करना है आपने। अब ऊपर क्या था बच्चों, y था, नीचे था x, तो y लिखने के बजाय मैं कर रहा हूं इसको y2 माइनस y1, और x लिखने के बजाय x2 माइनस x1। जरा इसको प्यारे बच्चों कैलकुलेट करें, y2 क्या है 1 माइनस फॉर्मूले का, और y1 क्या है 3, जबरदस्त। ओके, x2 माइनस x1, ये रहा x2 0, और y2 क्या है 1 प्लस का 1, ये माइनस फॉर्मूले का है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2, जबरदस्त, मसला हल हो गया हमारा। तो 2 पॉइंट्स लगाने से मसला हल हो गया। अब एक और सवाल जहन में पैदा होता है, हालांकि देखें एक पॉइंट कहां पर मौजूद है, y एक्सिस की लाइन पर मौजूद है, फिर भी इसने आंसर सही दिया है। अगर ये पॉइंट यहां आ जाएगा तब भी ये आंसर सही देगा, आप करके देख लें। दूसरा पॉइंट आप कहीं भी रख लें, मैंने यहां कर दिया। आप देखें प्यारे बच्चों, y2 क्या आ गया -1, और y1 क्या आ गया प्लस का 3, तो ये फॉर्मूला माइनस का है, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये -1 कोऑर्डिनेट है। ओके, अब x2 माइनस x1 करना, x2 क्या है -1, और ये प्लस का 1x1, -1 माइनस 3 माइनस का 4, -1 माइनस 1 माइनस का 2, माइनस से माइनस गया, 2 1 2, 2 2 4, स्लोप सही बता रहा है, स्लोप में कोई मसला नहीं आ रहा। तो 2 पॉइंट से स्लोप में कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा, एक सवाल और जहन में पैदा होता है, अगर ये x2 हो जाए, ये x1 हो जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं आंसर पलट जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको भी। देखें, ऊपर वाला पॉइंट x1 था और नीचे वाला पॉइंट भी x2 था, मैं बदल देता हूं इसको। अच्छा, पहले तो आप ये स्लोप देख लें कि डेल्टा x कैसे आया है। ये x2 माइनस x1 है, ये -2 हो गया, ये -4 आ गया, ये सिर्फ इतना पार्ट माइनस का 4, तो -4 डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 2 आ जाएगा। तो आप देखें इसको कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका हमेशा सेम आना है, -6 -3 फिर 2 आ जाएगा। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तब भी y2 माइनस y1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, आंसर सेम आएगा। सो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ऊपर कर दिया तो x2 माइनस x1 2 आ गया, y2 माइनस y1 4 आ गया।
तो 4 डिवाइडेड बाई 2 फिर 2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर स्लोप का हर जगह पर सेम आ रहा है। सो इट मीन्स कि आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, इसका ताल्लुक एंगल थीटा से भी होता है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक एंगल थीटा से भी होता है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एंगल बनाया हुआ है, इसको जरा मैं दूर कर दूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए चीजें। अगर स्लोप 2 होगा तो उस पर एंगल कितना होगा, 63.43 डिग्री। अगर मैं स्लोप बदल दूं तो आप ये देखें, स्लोप 1 पर 45 डिग्री होता है। ये स्लोप 1 कैसे है, हर एक x के मुकाबले में एक y बढ़ रहा है। अगर 2x बढ़ेंगे तो 2y बढ़ेंगे, देख लें, 3x बढ़ेंगे तो 3y बढ़ेंगे, 4x बढ़ेंगे तो 4y बढ़ेंगे, टोटल यहां तक देखें, और तो इतने x बढ़ेंगे तो उतने ही y बढ़ेंगे। स्लोप 1 है इसका। कितने x बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही y बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -8 डिवाइडेड बाय -8 प्लस का 1, ठीक है, स्लोप सेम आ रहा है। आप इसको कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। तो स्लोप और एंगल का आपस में ताल्लुक है। मैंने आपको दिखाया कि स्लोप बदलता है तो उसके साथ साथ एंगल भी बदल रहा होता है। अब हम उल्टा चक्कर कर देते हैं, ये x1 y1 है, उस x2 y2 b पॉइंट b है। मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, a x2 y2 हो जाए और b x1 y1 हो जाए, तो क्या अब भी आंसर सही देगा ये? लेट्स चेक। अब ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, y2 माइनस y1 होता है तो 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 होता है 4 माइनस 1, 4 माइनस का 1, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये -1 इस कोऑर्डिनेट का है। तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, 4 माइनस प्लस का 1 5 आ जाएगा, 5 1 5 5 1 5 1 आ जाएगा। सही बता रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स फॉर्मूले से अगर आप इसको ऑफसेट कर दें तब भी आंसर ठीक बता रहा है। आप कोई सा भी पहला पॉइंट मान लें, कोई सा भी दूसरा पॉइंट मान लें, तब भी आंसर सही बता रहा है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ जाता है तब भी सही बता रहा है, वाई एक्सिस पे आ जाता है तब भी सही बता रहा है। क्या ओरिजिन पे सही बताता है, वो भी चेक कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक पॉइंट ओरिजिन पे आ गया, यहाँ पे भी मसला आ रहा था, इसको भी चेक कर लें। ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। y2 माइनस y1 होता है तो 4 माइनस 0, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, स्लोप सही बता रहा है। इसका मतलब 2 पॉइंट फॉर्मूले से हर जगह पर स्लोप ठीक आता है। ओके, ये आपका स्लोप है। अब इस स्लोप से आखिरी चीज जो एंगल का ताल्लुक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, y डिवाइडेड बाय x नहीं है, y डिवाइडेड बाय x नहीं है। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पॉइंट से y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 को मैं शॉर्ट करके लिख सकता हूं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो स्लोप का जो फॉर्मूला बना है वो है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा x और डेल्टा y, इसको इससे डिवाइड करना है तो ये आपका स्लोप आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये उसकी बेस है, एंगल और 90 डिग्री वाली बेस होती है, ये परपेंडिकुलर है और ये यहां से दोनों पॉइंट्स के दरमियान इसका हाइपोटेनस है। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस बराबर होता है tan थीटा के। ओके, इसका मतलब अगर इसका स्लोप 1 है तो tan 45 डिग्री बराबर आ जाएगा 1 के। अब आप इसको एंगल 45 डिग्री लिखें या स्लोप 1 लिखें, एक ही बात है, ये ताल्लुक है एंगल का स्लोप के साथ। tan 45 डिग्री लिखें या 1 लिखें, बात एक ही है। स्लोप की फॉर्म में ये 1 है, एंगल की फॉर्म में ये 45 डिग्री है। अब डिफरेंट स्लोप पे डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि मैं स्लोप कम कर रहा हूं तो एंगल भी कम हो रहा है, अगर स्लोप बढ़ाऊंगा तो थीटा एंगल बढ़ता चले जा रहा है, ठीक है ना, 71 डिग्री हो गया। अब ये जो स्लोप 0 होगा तो एंगल भी 0 हो गया। अगर स्लोप 90 होगा, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो स्लोप इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों इंफिनिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्लोप होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आप देख लें कि y2 माइनस y1 करें जरा, ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस प्लस का 6 और ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो नीचे डिवाइड में 0 हो गया, ये आ गया माइनस का 10 और ये बन गया इन्फिनिटी। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से भी आपने स्लोप को याद रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है लेकिन एंगल भी 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री एंगल पर स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है। तो स्लोप और एंगल का आपस में ताल्लुक है। स्लोप नेगेटिव कब होता है, आखिरी चीज, जब लाइन वर्टिकल होने के बाद पीछे की तरफ जाना शुरू कर दे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा।
ये नेगेटिव स्लोप है प्यारे बच्चों, आप निकाल सकते हैं, यहां पे देख लें तो आप देख सकते हैं जो डेल्टा एक्स है वो पॉजिटिव में है और जो डेल्टा वाई है वो माइनस में है, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आंसर आएगा। सो इसलिए ये स्लोप नेगेटिव है, आप इजीली पहचान सकते हैं ये लाइन जिस तरह स्लैंटेड हुई हुई है वो नेगेटिव स्लोप है, ये पूरा स्लोप नेगेटिव है। और अब स्लोप क्या हो गया, 0, ठीक है। ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ऐसे स्लोप होगा तो पॉजिटिव और ऐसे स्लोप होगा तो नेगेटिव। बस ये आपकी स्लोप का फॉर्मूला है। कोई सवाल करना चाहिए यहां से, क्लियर है स्लोप? ये आपको समझे, मैंने ग्राफ भी आपका सिखा दिया मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 हो गया आपका, चैप्टर नंबर 7 पूरा सॉल्व कर सकते हैं अब आप, ठीक है। ये मैथ का चैप्टर नंबर 7 भी है।